नामी इसका क्या है? पारिवारिक। पारिवारिक का मतलब क्या होता है जी? परिवार। लोग परिवार में रहता है कि नहीं रहता है? वही बोलने में क्या दिक्कत है, बोलते चलो। पारिवारिक आय का मतलब होता है यानी परिवार में जितने भी सदस्य हैं वह सदस्यों के सम्मिलित आय को, यानी कहीं ना कहीं से वे लोग आय लाते होंगे ना, कमा कर लाते होंगे, चाहे जहाँ से भी लाते होंगे, वो सभी सदस्य अगर एक बार में मिलकर उस आय को लाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पारिवारिक आय। जैसे हम परिवार में रहते हैं, मेरे परिवार के साथ 5-6 आदमी सदस्य के रूप में है। यह जब 5-6 सदस्य एक साथ मिलकर कमा कर या जहाँ से भी आय लाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पारिवारिक आय। वह होती है पारिवारिक आय। लेकिन व्यक्तिगत आय का मतलब क्या हुआ? जब व्यक्ति अपना आय निकालेगा, जैसे 5-6 आदमी सदस्य है, एक आदमी कमा रहा है, एक आदमी कमा रहा है, तो एक आदमी का कमाया हुआ पैसा जितना भी आ रहा है सब कौन सी आय होती है? व्यक्तिगत आय। लेकिन पारिवारिक आय क्या होती है? परिवार में जितने भी सब सदस्य हैं वह सब एक साथ मिलकर आय ला रहे हैं, आय को कमा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? पारिवारिक आय। दूसरा कहता है विकलांगता क्या है? जैसे विकलांग लोगों को देखा है तुम लोग? जब किसी व्यक्ति के अंग में किसी प्रकार की क्षति पहुंच जाती है उसे क्या बोलते हैं? विकलांगता। यानी वह तो भी व्यक्ति रहता है, यानी इंसान रहता है कि नहीं, उसके अंगों में कहीं ना कहीं अंगों में, कभी हाथ में, कभी पैर में, चाहे कभी आंख में या मुंह में या जहां भी हो जाता है, किसी प्रकार की क्षति पहुंच जाती है। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ टेढ़ होता है, देखा है ना? किसी व्यक्ति का पैर नहीं होता है, देखा है ना? किसी दो व्यक्ति के पास पैर भी है लेकिन पैर उसका सही नहीं है, चलने लायक नहीं है, तो वह किसका उदाहरण है? विकलांगता का उदाहरण है। मुंह है लेकिन बोलता नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गूंगा बोलते हैं। तो गूंगा भी ये क्या चीज है? विकलांगता का ही रूप है। शरीर है, बल्कि शरीर में किसी न अंग में किसी न किसी प्रकार की क्या हो गई है? क्षति हो गई है, नुकसान हो गई है, उसे क्या बोलते हैं? विकलांगता। तीसरा कहते हैं समेकित बाल विकास सेवा योजना क्या है? यानी समेकित बाल विकास सेवा योजना का मतलब आजकल तुम लोग जितना भी देखा है आंगनबाड़ी नो चलता है, आंगनबाड़ी आजकल। यह आंगनबाड़ी किसका उद्देश्य है? समेकित बाल विकास सेवा योजना का हम क्या बोलते हैं? आंगनबाड़ी बोलते हैं। उसका उद्देश्य योजना क्या है पढ़ना है। कल समेकित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर सन 1975 में 33 बालम्बक में प्रायोजित आधार पर प्रारंभ की गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी आंगनबाड़ी की शुरुआत कब हुई है? 2 अक्टूबर सन 1975 को। कितने बच्चे थे? 33 बच्चे को आधार पर यह आंगनबाड़ी शुरू की गई। कब? 2 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी में। 2 अक्टूबर किनका जन्मदिन है? गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर का दिन। यही दिन पे सन 1975 में क्या शुरू की गई? आंगनबाड़ी योजना शुरू की गई, जिसमें प्रथम बार में कितने बच्चे थे? 33 बच्चे थे। यह योजना भारत सरकार के सौजन्य से चलाई जा रही है। आजकल जितना भी सब आंगनबाड़ी है, सब में जो भी महिला है उसको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वह सब क्या है? सरकार के सौजन्य से वो लोग नौकरी प्राप्त, यानी सरकार के खतों में उन लोगों का लिखा गया है, वो सरकार की तरफ से क्या आती है? उन लोगों का वेतन आती है। तो यह भारत सरकार के सौजन्य से क्या चलता है? आंगनबाड़ी। वर्तमान समय में देश में लगभग 2761 ICDS परियोजना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ICDS ही होती है क्या? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कितनी है आज के समय में? लगभग 2761। तीसरा कहते हैं नवजात शिशु के जन्म के पश्चात आवश्यकता क्या है? जैसे नवजात शिशु का जन्म होता है उसके तत्पश्चात क्या करनी चाहिए? कहते नवजात शिशु के जन्म के पश्चात माँ का दूध। सबसे पहले जैसे जन्म होता है बच्चा का, उसके बाद में तुरंत बाद नहीं लेकिन कुछ देर के बाद में हम क्या पिलाते हैं? माँ का दूध पिलाते हैं। उसके बाद में वस्त्रों के द्वारा बाहरी तापक्रम से रक्षा करते हैं। जैसे बच्चा का जन्म होता है, दिखता है ना तुम लोग, चाहे तुम लोग भी सुना है कि जैसे बच्चों को क्या कर लेते हैं? हम वस्त्र से लपेट देते हैं, लपेटते हैं कि नहीं? उस बच्चे को वस्त्र से लपेट के उसका रक्षा करते हैं। रक्षा का मतलब क्या? बाहर का जितना भी सब तापक्रम है उस व्यक्ति को न लगे, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, उसको बच्चा को न लगे, इसलिए हम क्या उसको पहनाते हैं, वस्त्र से ढकते हैं उस बच्चे को। उसके बाद में कहते हैं संक्रमण से बचाव, यानी किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो जाए, संक्रमक बीमारी। यह होती है जन्म के तत्पश्चात कार्य करना। यानी आवश्यकता क्या क्या है? सबसे पहले माँ का दूध, और उसके बाद में वस्त्र के द्वारा बाहरी तापक्रम से बचाव रखना, और तीसरा में संक्रमण से बचाव, यानी किसी प्रकार की बीमारी से बचाव रखना। तो भोजन पकाने का क्या कारण है? भोजन पकाने का क्या कारण? भोजन हम क्यों पकाते हैं? कच्चे क्यों नहीं खा लेते हैं? क्वेश्चन आ जाती है कि भोजन पकाने का क्या कारण है, यानी भोजन हम पका कर ही क्यों खाते हैं? देखो इसका उद्देश्य है कि भोजन को पकाने का मुख्य कारण यह है कि भोजन को पकाकर खाने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है, अच्छी तरह से रहती है। यानी जैसे हम लोग भोजन, जैसे चावल है या रोटी है, रोटी हम लोग कच्चे खाते हैं? नहीं, खाएंगे, खा लेंगे, कच्चा रोटी खा लेंगे, लेकिन सुबह में क्या हो जाएगी? गैस होगी, बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती है। वो ऐसा, इसीलिए हम भोजन को क्या करते हैं?
सबसे ज्यादा उस भोजन को पकाएंगे, पकाने के बाद खाएंगे। जैसे तुम लोग दूध को गर्म किया, जी दूध को गर्म किया, थोड़ा सा गर्म होता है तुम लोग दूध उतार के पी लेता नहीं। है? ऐसा न करना चाहिए। दूध को जितना खौला दो तुम लोग, जब तक मैंने खुआ का थोड़ा सा रूप न ले ले दूध, तब तक उसको चूल्हा पर से मत उतारो। सबसे ज्यादा भोजन को पकाओ तभी खाओ, इसीलिए उससे तुम लोग की बीमारी नहीं होगी। लेकिन तुम लोग कच्चा भोजन खाएगा ना, बहुत प्रकार की बीमारी होगी। जैसे तुम लोग आजकल चावल बना होगा घर, अगर पका नहीं होगा, वो कच्चा होगा, जाके खाएगा तुम लोग, वो क्या होगी, तुम लोग की पाचन क्रिया खराब करेगी। कच्चा जितना भी भोजन है सब हमारे किसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, पाचन क्रिया के ऊपर। तुम लोग सभी किसी के शरीर में पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया के द्वारा ही क्या होती है, मेरा भोजन पचता है। जैसे हम लोग खा के सोते हैं, खुद सोते हैं ना, खाना खा के जैसे सो जाता घर है, अगर पक्का नहीं होगा, वो कच्चा होगा, जाके खाएगा तुम लोग, वो क्या होगी, तुम लोग की पाचन क्रिया खराब करेगी। कच्चा जितना भी भोजन है सब हमारे किसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, पाचन क्रिया के ऊपर। तुम लोग सभी किसी के शरीर में पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया के द्वारा ही क्या होती है, मेरा भोजन पचता है। जैसे हम लोग खा के सोते हैं, खुद सोते हैं ना, खाना खा के जैसे सो जाते हैं, रात हो या दिन कभी भी सो जाते हैं, खाना के जैसे सोते हैं, तो पाचन क्रिया के द्वारा ही मेरा भोजन क्या होता है, मेरे संपूर्ण शरीर में पचता है। अगर पाचन क्रिया मेरे शरीर में न होती ना, तो मेरा शरीर का भोजन पचता नहीं। तीसरा बात है मानसिक तनाव। क्या है मानसिक तनाव? मन में जितना भी प्रकार की तनाव होती है सबको क्या बोलते हैं, मानसिक तनाव। जब व्यक्ति किसी कारणवश अप्रसन्न रहता है एवं किसी कार्य में दिलचस्पी नहीं लेता है, उसे क्या बोलते हैं, मानसिक तनाव। जैसे तुम लोग अभी पढ़ाई कर रहा है, उसमें तुम लोग का दिलचस्पी यानी मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, चाहे जो कुछ भी तुम लोग काम कर रहे हो उसमें दिलचस्पी नहीं है, किसी बात को लेकर अप्रसन्न है, दुखी है, उसे क्या बोलेंगे, मानसिक तनाव। गृह विज्ञान का क्या क्या महत्व है? अभी 2-3 दिन पहले क्लास ली गई है, क्या चीज की, गृह विज्ञान पढ़ने से क्या क्या लाभ है, पढ़ाई हुआ था ना। सेम वही क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का क्या महत्व है, जो गृह विज्ञान है उसका क्या महत्व है पढ़ने का। एक में कहता है गृह संबंधी कार्यों की जानकारी प्राप्त करना। इसका मतलब घर से संबंधित जितना भी सब काम है सबको हम जानकारी प्राप्त करते हैं, सब क्या चीज में होती है, गृह विज्ञान में। सेकेंड कहता है बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल। जैसे छोट बच्चा हो गया, नवजात शिशु हो गया, या परिवार में जितने भी सब सदस्य हैं सबका देखभाल करना क्या चीज में, गृह विज्ञान में पढ़ी जाती है। तीसरा कहता है सिलाई की जानकारी प्राप्त करना। लड़कियां सबसे ज्यादातर किस काम में रहती है, सिलाई। उसमें सबसे ज्यादा क्या है उसमें होगा, दिलचस्पी यानी मन इसमें बहुत ज्यादा लगता है। तो सिलाई के बारे में भी किसमें बताया गया, गृह विज्ञान के बारे में बताया गया। तो सब समझ में आई है। मानसिक तनाव का मतलब क्या